सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हमने हमारे चैनल पे एफोरिज्म नंबर 1 टू एफोरिज्म नंबर 5 कंप्लीट किए हुए हैं। तो आज हम एफोरिज्म नंबर 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और गाइज, और एक बात गाइज, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता चलूँ। सो गाइज, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं एफोरिज्म नंबर 6 क्या कहता है। द अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर, वेल अवेयर ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल स्पेक्यूलेशंस विच कैन रिसीव नो कंफर्मेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ये फर्स्ट लाइन हो गई। तो इस फर्स्ट लाइन में मेन पॉइंट कौन सा आ गया है? अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स हम या फिर फिजिशियन। अनप्रिजुडिस, ओके। देन सेकंड क्या है? बी हिज पावर्स ऑफ डेनेट्रेशन एवर सो ग्रेट, टेक्स नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिसीज एक्सेप्ट द चेंजेस इन हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। सो गाइज, इस सेंटेंस में क्या है? द पावर ऑफ डेनेट्रेशन एवर सो ग्रेट, मतलब कोई पेशेंट की मेडिसिन के साथ एक्ट करने की कुछ तो है होती है ना, मतलब वो मेडिसिन को कैसे रिस्पॉन्स करता है, वो उसकी पावर, मतलब ये पावर हो गई। उसके बाद टेक नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल ऑफ डिसीज, मतलब हमें नोट करना होता है कि हर कोई पेशेंट सेम नहीं होता। मतलब कोई मेडिसिन किसी पेशेंट को चल जाती है, कोई मेडिसिन उसको नहीं चल जाती। मतलब हमें उसका सब नोट करना पड़ता है। उसके आधार पे हमें मेडिसिन प्रेफर करनी होती है। एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, मतलब उसके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं और माइंड में जो चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पे हमें क्या करना होता है? मेडिसिन प्रिपेयर करती होती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर, ये हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते। विच कैन बी परसीव्ड एक्सटर्नली बाय द मीन्स ऑफ द सेंस, दैट इज टू से ही नोटिस ओनली द डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्थ स्टेट ऑफ द नाउ डिसीज्ड इंडिविजुअल। मतलब क्या बता रहा है? ही नोटिस मीन्स ही मीन्स फिजिशियन। फिजिशियन को क्या नोटिस करना है? ओनली द डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्थ, मतलब वो पहले कैसे था वो नोटिस करना है पहले। मतलब डिसीज होने से पहले वो पेशेंट कैसे था, हेल्दी स्टेट में वो कैसे था। एंड द नाउ डिसीज स्टेट में, मतलब वो अभी कैसा है, वो हमें सब नोटिस करना होता है। उसके बाद विच आर फेल्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, मतलब जो कंप्लेंट्स पेशेंट्स ने खुद फील की है वो हमें सब नोटिस करनी होती है। रिमार्क बाय दोज परसेप्टिबल साइंस रिप्रेजेंट द डिसीज, मतलब ये जो सारे मतलब पेशेंट ने जो हमें कंप्लेंट्स की है, वो जो सिम्टम्स बताए वो डिसीज को रिप्रेजेंट करते हैं इन होल एक्सटेंट। दैट इज टुगेदर दे फॉर्म द ट्रू एंड ओनली कन्वेबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज बनाते हैं। तो गाइस, ये एफोरिज्म को हम डिटेल में देखते हैं। चलो। सो गाइज, बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्जर्वर कैसा होना चाहिए? ऑब्जर्वर अनप्रिजुडिस होना चाहिए। ऑब्जर्वर कैसा होना चाहिए? ऑब्जर्वर होना चाहिए अनप्रिजुडिस। ऑब्जर्वर अनप्रिजुडिस होना चाहिए। ओके, इसका मीनिंग क्या है? अन मतलब हम बोलते हैं ना अनयूजफुल, मतलब क्या? नॉट यूजफुल। ओके, तो यहाँ पे अन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे अन का मीनिंग है, हम बोल सकते हैं नॉट। अन का मीनिंग नॉट। यहाँ पे प्रीजुडिस का मीनिंग क्या है? प्री मीन्स बिफोर, प्री मीन्स बिफोर, अन मीन्स नॉट, प्री मीन्स बिफोर, एंड जुडिस मीन्स का क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो जजमेंट। जजमेंट मतलब इसका फुल मीनिंग क्या हो गया? नॉट बिफोर जजमेंट। मतलब हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका पूरे हिस्ट्री टेकिंग करने से पहले ही हम अगर वो उसको ये हुआ है, उसको वो है, मतलब उसको डिसीज को हम कंफर्म कर देते हैं तो वो क्या होता है? अनप्रिजुडिस हो जाता है।
प्रीजुडिस हो जाता है। तो हमें प्रीजुडिस होना है क्या नहीं होना है, हमें नॉट प्रीजुडिस होना है, मतलब अनप्रीजुडिस होना है। मतलब हमें जजमेंट के आधार पर ही डिसीज हुआ है और उसकी मेडिसिन भी हमें प्रेफर करनी होती है जजमेंट के आधार पर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वालिटी क्या बताए, अनप्रीजुडिस ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर कैसा होना चाहिए, जजमेंट के बेसिस पे मेडिसिन प्रेफर करने वाला चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट थिंग हो गई। सो बेसिकली हम इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रीजुडिस। अगर एग्जांपल के थ्रू समझना है तो फॉर एग्जांपल गाइस देखो, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसे पेशेंट को क्या हुआ है, उस पेशेंट को फॉर एग्जांपल उसे टॉन्सिलाइटिस हो गया है। ओके, पेशेंट को क्या हुआ है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, और उस पेशेंट को हमने क्या कर दिया, बेलाडोना दे दिया, उसके बाद वो क्योर हो गया। और हमारे पास उसी डिसीज का दूसरा पेशेंट आता है, किस डिसीज का, टॉन्सिलाइटिस डिसीज का दूसरा पेशेंट आता है, और हमने उसे भी वही मेडिसिन दे दी। तो उससे क्या होता है, अगर वो ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द टॉन्सिलाइटिस, अगर उसके उस मेडिसिन की वजह से अगर उसके सिम्टम्स में कुछ इंक्रीजमेंट होता है तो उसे क्या होगा, उसे डिफिकल्टी होगी। तो ये क्या हो गया, विदाउट जजमेंट हमने मेडिसिन प्रेफर कर दी। मतलब पहले पेशेंट के सिम्टम्स अलग थे, दूसरे वाले पेशेंट के सिम्टम्स अलग थे, तो उसके बेसिस पे हमने मेडिसिन प्रेफर कर दी, तो वो गलत हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले जजमेंट करके पूरा, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स पूरे देख कर ही हमें मेडिसिन प्रेफर करनी चाहिए। ओके, सो गाइस हम एफोरिज्म की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, ही नोटिस ओनली द डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्थी स्टेट ऑफ द नाउ डिसीज्ड इंडिविजुअल। He notices only the deviations from the former healthy state of the now deceased individual. So guys, basically second point हमसे कहना क्या चाहता है कि the second point का meaning क्या है, he means to say that the physician must find out the what is normal for the patient. मतलब पेशेंट के लिए नॉर्मल क्या है वो फिजिशियन को पता होना चाहिए। फिजिशियन knows that what is normal for the patient, what is normal for the patient। तो पेशेंट के लिए नॉर्मल क्या है वो फिजिशियन को पता होना चाहिए। यही मीनिंग इस सेंटेंस का है। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज नॉर्मल फॉर द पेशेंट, तो ये पता करने के लिए टू टाइप से हम पता कर सकते हैं। मीन्स ये एक ही टाइप है, मतलब हम हिस्ट्री टेकिंग से इसे पता कर सकते हैं। उससे कैसे, व्हाट आर द पैरामीटर्स बिफोर एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स आफ्टर। मतलब बिफोर एंड आफ्टर, मतलब डिसीज के बिफोर कैसा था और आफ्टर डिसीज के बाद कैसा है, उसके बेसिस पे हम वो पेशेंट के लिए नॉर्मल क्या है उसको हम पता लगा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द फिजिशियन नोज दैट व्हाट इज नॉर्मल फॉर द पेशेंट। मतलब फिजिशियन को पता होना चाहिए कि पेशेंट के लिए नॉर्मल क्या है, वो किन के पैरामीटर बिफोर एंड आफ्टर डिसीज के उसके पैरामीटर पे हम देख सकते हैं। एंड व्हेन वी कम टुवर्ड्स द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, तो ऑल दीज परसेप्टिबल साइंस रिप्रेजेंट द डिसीज इन होल एक्सटेंट। ऑल दीज परसेप्टिबल साइंस मतलब जो बिफोर एंड आफ्टर डिसीज के जो पैरामीटर्स है उसको बोला गया है, वो डिसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज टुगेदर दे फॉर्म द ट्रू एंड ओनली कन्वेएबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। वो क्या फॉर्म करते हैं, ट्रू एंड ओनली कन्वेएबल। ट्रू मतलब एकदम सही, मतलब एक्यूरेट, एंड ओनली कन्वेएबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज क्यों बोला गया है वो हम देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है द पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। बेसिकली हम इसका मीनिंग यहाँ पे ले सकते हैं, द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। साइंस एंड सिम्टम्स मतलब डिसीज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। तो यह इंक्लूड क्या क्या करते हैं, ऑल सच डिटेल अरेंज सिस्टमिकली टू आइडेंटिफाई द डिसीज। मतलब
ये बेसिकली हम जो हिस्ट्री टेकिंग करते हैं पेशेंट की, वो बेसिकली क्या बताए, द पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, मतलब हमें डिसीज के बारे में किन की वजह से पता चलता है। जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो हमें पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स उस डिसीज के हमें पता चलते हैं पेशेंट की तरफ से, मतलब पेशेंट जो बताया उसके बेसिस पर हम डिसीज कंफर्म करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस बेसिकली इस एफरिज्म में क्या बताया गया, तो फिजिशियन की एक मेन क्वालिटी बताई कि फिजिशियन कैसा होना चाहिए, अनप्रेजुडिस होना चाहिए। मतलब वो पहले जजमेंट के पहले वो कोई भी डिसीज को कंफर्म नहीं कर सकता, मतलब उसे पहले स्टेट टेकिंग लेनी ही पड़ेगी, उसे पेशेंट को पूछना ही पड़ेगा। ओके, तो नॉट बिफोर जजमेंट, मतलब बिफोर जजमेंट के पहले उसे कोई भी डिसीज के बारे में पता नहीं होता है। सो बेसिकली ऑब्जर्वर कैसा होना चाहिए, अनप्रेजुडिस होना चाहिए। ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या है, द फिजिशियन नोज दैट व्हाट इज नॉर्मल फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए नॉर्मल क्या है उसे पता होना चाहिए। एंड थर्ड क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। अगर हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स हमें पता चलते हैं, उससे क्या बनता है, पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज बनता है, और उसे हम डिसीज कंफर्म होता है, उसकी वजह से हम कौन सा डिसीज है वो कंफर्म हो जाता है। सो गाइज इस एफोरिज्म में बेसिकली इतना ही बताया गया है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत है। सो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट एफोरिज्म में, तब तक के लिए गुड बाय।